2,000 years. तो जी आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग, यानी कि आपको पता है रमज़ान आने वाला है, तो जल्दी से फटाफट से रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर लेते हैं। तैयारी क्या होगी, सबसे पहले किचन की सफाई से स्टार्ट करते हैं। किचन की सारी सफाई करते हैं, कैबिनेट जो है वो साफ़ करते हैं, और चलिए आइए आपको के साथ जो है ना वो शेयर भी कर देते हैं। तो हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बहुत सख्ती के साथ कह रही हूँ, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है। हो गया, तो चलिए जल्दी से फटाफट से किचन में चलते हैं। तो जी सबसे पहले इस मशीन को साफ़ करना था, और इस मशीन को मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ कर लिया है, और सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने कैबिन के बाहर निकाल के रखी हुई हैं। एक कैबिन मैं कर चुकी हूँ, बर्तन मैं धो चुकी हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से डस्टिंग वाला कपड़ा फेर लिया था, और इसके बाद जो इसका जो सारा सामान था ना वो मैंने सारा नीचे रख दिया था। और ये वाला कैबिन जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है। अच्छे से सारी चीज़ें मैंने तरतीब से सजा ली हैं। किचन की जो है ना नीट क्लीनिंग का मकसद ये होता है कि एक तो डस्टिंग शस्टिंग जो जो जिन कोनों खुदरों में नहीं हुई होती ना, सॉरी मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और इसमें जो पेन बहुत हो रही है, बट खैर चलिए जो है ना आपको आगे मैं बताती हूँ कि जिन कोनों खुदरों की सफाई नहीं हुई होती है ना, वहाँ से भी सफाई हो जाती है। हर चीज़ मैनेज और सेट करके जब रखी जाती है ना, तो फिर बाद में जो है ना चीज़ें निकालने में ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है। हाँ, अगर चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई हो और निकालने में मुश्किल लगे ना, फिर जो है ना आप लोग का जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो है ना काम हड़बड़ी में अच्छा भी नहीं होता। हर चीज़ को सेट वेट करके रखें, ठिकाने से रखें, तो कुकिंग करने में जो है ना मज़ा दोबाला हो जाता है। जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करती हैं, तो फ़ौरन से वीडियो को लाइक कर दें। अब बारी आती है थर्ड कैबिन की। इसका भी जितना भी साजो सामान था ना, सारा बोरिया बिस्तरा मैंने निकाल के बाहर रख दिया। आपको सफाई करते वक्त एक वेट और ड्राई कपड़ा दोनों लाजमी जो है ना वो चाहिए होता है, मस्ट है किचन में। मैं तो सोच रही हूँ अब जो है ना एक वेट और एक ड्राई दोनों जो है ना वो नैपकिन जो है ना वो मैं लाजमी रखूँ। एक तो मेरे पास है लेकिन दूसरा नहीं है, तो खैर अब दूसरे का भी इंतज़ाम करते हैं और सारी चीज़ें सेट करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें दराज से जो है ना वो भी देखी हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं किया है। ऑर्डर करूँगी, सोचूंगी पहले कितना बिल बनेगा उस हिसाब से फिर ऑर्डर करेंगे। एकदम से भाई ऑर्डर नहीं करना, और ये ना हो फिर एकदम से इतना लंबा बिल बन जाएगा और फिर बाद में देने में मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मैंने सेट वेट कर दी हैं। सारी जो चीज़ें नहीं थी मंगवा के रखी हुई थी पहले के सामान में, वो अभी तक मैंने फ़िल नहीं की थी, वो फ़िल कर ली है। और खैर मैंने इस तरह से सेटिंग किया है, बाद में जो है ना मुझे सही नहीं लगी, फिर मैंने ये सेटिंग जो है ना वो दोबारा से चेंज कर दी। जो दालें शालें थी वो सारी ऊपर रख दी है, और जो नमक वो मैंने नीचे रखा है। यानी मैंने सोचा जितने भी ये सारे स्पाइसेस है ना, मेथी होगी, सूखी मेथी होगी, आमचूर का पाउडर हो गया, चाट मसाला हो गया, इलायची होगी, इलायची पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें है ना ये नीचे वाले में रखेंगे। ये कॉर्नफ्लावर था, इसका डिब्बा मुझे छोटा लग रहा था, तो मेरे पास कैफ़े का जार पड़ा था, तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ। और ये मैंने काला नमक जो है ना ये कॉर्नफ्लोर वाले डिब्बे में डाल दिया। और ये वही कुछ चीज़ें हैं जिनका पाउडर करना है, ये जो है ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर कर लूँगी। फिर साथ में दोपहर का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है काम करते करते इतनी भूख तो लगनी थी, और फिर हांडी रोटी का काम टाइम भी हो चुका था, तो हांडी रोटी भी करनी थी। और यहाँ पे जो नीचे वाले कैबिन है ना, इनको भी अच्छे से सर्फ डाल के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब देखती है अब किस तरह से इसकी सेटिंग जो है ना वो अच्छे से करनी है, ताकि चीज़ें ढूंढने में मुश्किल ना हो और चीज़ें बिखरी हुई जो है ना वो ना नज़र है, बुरी लगती हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन शर्तन थे वो सारे मैंने धो के अच्छे से इकट्ठे करके रख लिए हैं, और ये इस तरह से मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे पहले आटा केस पड़ा होता था, मैंने उसकी जगह चेंज कर दिया, और ये बड़े बड़े बर्तन सारे यहाँ पे लगा दिए मैंने। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो अब जो है ना नमाज में पढ़ते पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। यहाँ पे है दाल बची हुई थी कल की, तो आटे में गूंद के मिस्सी रोटी बना ली। साथ में आज वाला जो सालन है वो थोड़ा सा मैं ले आई हूँ, चिकन मटर बना, लेकिन मैंने शोरबा थोड़ा सा लिया है, और साथ में चाय तो लाजमी है भाई।
तो जी अब जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं काम करके इतना थकी थी, मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया और मेरी अब आँख खुली है तो असर के जो है ना वो टाइम गुजरने वाला है, यानी कि 5:30 हो चुके। तो जल्दी से फटाफट से पहले असर की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि 6 बजे जो है वो मगरिब स्टार्ट हो जानी है। तो जल्दी से पहले फटाफट असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर साथ में मगरिब की नमाज़ का भी जो है ना वो टाइम हो जाना है। असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो मैंने थोड़े से बर्तन पड़े थे किचन में, वो वॉश किया। तो अब जी मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी हैं, तो अब साथ ही टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज़ का। तो पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो जी ये फ़ाइनल लुक है मेरे किचन की, ठीक है। अभी थोड़ी-सी शेल्फ़ वगैरह की क्लीनिंग रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे करूँगी। आज जो है ना इतना काम काफ़ी था और बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। तो ख़ैर अब मैं आपको जो है ना सारा टूर देती चलूँ, यानी दिखा दूँ मैंने किस तरह से चीज़ें सेट की हैं। ये वाली चीज़ें जो मैंने आप सेट की थी मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, ठीक है। और इसका जो एक केबिन है ना वो दरवाज़े के पीछे रखा हुआ है, तो मैंने सोचा है क्यों ना इसको संडे वाले दिन जो है ना कह के ठीक करवाया जाए। इनके लॉक वगैरह ख़राब हुए हुए लॉक लगवाए जाएँ और साथ में जो है ना इसका दरवाज़ा है वो ठीक करवाया जाए। तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस रख दिए। सेकंड वाले ड्रॉअर में जो है ना इस तरह से ये ग्राइंडर श्राइंडर वाली जो चीज़ें हैं वो रख दी मैंने। साथ में रोटी वाला रुमाल है, ठीक है। और नेक्स्ट में तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मैंने सारे मसाले वगैरह रखे हैं, नीचे मसाले ऊपर दालें-शालें, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक मैंने सोचा है कि छोटा-सा जो है ना वो प्लांट ला के रखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। नीचे घी की बोतल, ऑयल बोतल और साथ में जो वाटर बोतल यहाँ पे क्या हुआ तो मेरा लाज़मी मस्ट होता ही होता है। तो ख़ैर जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? तो हो सकता है कि अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाज़मी जो है ना वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी दुआ में याद रखिएगा।